देखिए आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो स्पैडी की बुक की जो टॉपिक है इसमें आपका देखिए स्पैडी की बुक है आपकी रेलवे के लिए। ठीक है, तो रेलवे के लिए अच्छी बुक है। तो ये रेलवे की बुक है स्पैडी की, जिसमें आपके रेलवे में रिलेटिव क्वेश्चन आपके 1992 से 2023 तक के जो एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के, जो भी उसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे सामान्य विज्ञान से रिलेटिव हों, तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके समाहित हैं और मैं आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज रोज़ एक क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहिए इसकी बुक की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके व्हाट्सएप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो अगला पढ़ेंगे आज हम इसमें, ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे आज हम, कल के टॉपिक में मैंने आपको ये वाला टॉपिक कराया था और कल आज पढ़ेंगे इसमें भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और इससे रिलेटिव कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। चलिए शुरुआत करते हैं जो आज के इस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट है पहला, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। ठीक है, कितनी है? 9 है, जिसमें 7 स्थलीय हैं, 2 जलीय सीमा से हैं। ठीक है, 7 स्थलीय हैं, 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। अब देखिए 3 बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। ठीक है, 3 जो देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल सीमा एवं जल सीमा से लगे हैं। 3 देश कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार, भारत। ठीक है, सॉरी पाकिस्तान। अब देखिए भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन से हैं? भारत के स्थलीय सीमा से लगे जो 7 देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो ये देश ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से लगे हैं। कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा में उत्तर चीन, देखिए भारत की स्थलीय सीमा में उत्तर में चीन, नेपाल है। उत्तर में क्या आपके? चीन और नेपाल। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। ठीक है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश और आपके म्यांमार हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर पूर्व में, अगर उत्तर पूर्व की बात करूं तो भूटान से मिलती है। ठीक, किससे मिलती है? भूटान से सीमा मिलती है। ठीक है, अब देखिए भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है वो भूटान है। ठीक है, सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है और सबसे छोटी जो सीमा मिलती है तो वो अफगानिस्तान के साथ मिलती है। ठीक है, चलिए पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। पंचशील घाटी कहाँ पर है? आपकी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन कौन से हैं? तो जलीय सीमा से मालदीव और श्रीलंका लगे हैं जो हिंद महासागर में स्थित हैं। ठीक है, चलिए भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्र पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सीलान था। ठीक है, पुराना नाम क्या था? सीलोन। चलिए पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जो पाक जल संधि है वो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, देखिए श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, भारत की चाय बूंद कहलाता है। ठीक है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्र पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, देखिए भारत के कुल 16 राज्य है, यानी कि कुल 16 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर, देखिए जितने भी पॉइंट हैं तो सारे पॉइंटों पे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी नोट करते चलना। उसके बाद आगे देखते हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। ठीक है, भारत देश की सीमाएं जो हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की सीमाएं हैं। ठीक है, देखिए मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा
अधोरोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। ठीक है, मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा किसके द्वारा होती है? अध्यारोपित, किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रख लेना। देखिए सर क्रीक विवाद क्या है? तो सर क्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सर क्रीक विवाद, सर क्रीक कच्छ दलदल भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। किसे करती है? तो जो भारत की वो है तो गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। ठीक है, अब देखिए रेड क्लिप भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो रेड क्लिप है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिप द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत यानी कि पीओके कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पीओके कहलाता है। अब पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद है। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो पॉइंट आपके बनते हैं इसमें। इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? तो 8,850 मीटर। कहाँ पर है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए नियंत्रण रेखा एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। ठीक है, एलओसी क्या है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के तहत 1972 में तैयार करी गई थी। ठीक है, सियाचिन विवाद, तो सियाचिन विवाद क्या है? तो भारत पाकिस्तान के बीच है सियाचिन विवाद। अब देखिए सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट करते चलना। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, अब विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ही है। ठीक है, जो सियाचिन है वो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, चलिए काला पानी विवाद, तो नेपाल, भारत नेपाल से संबंधित है काला पानी विवाद। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। अब देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो पहले भारत का हिस्सा था, 1937 में इसको अलग कर दिया गया। मांडले जेल, मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो मांडले जेल में म्यांमार में है, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना करी थी। ठीक है, अब देखिए रंगून, तो रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है। रंगून वर्तमान में क्या है? यांगून, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। ठीक है, क्या है? बहादुर शाह जफर की कब्र है। ठीक है, अब हिमालय की श्रेणी आराकानयोमा में म्यांमार में है। ठीक है, कहाँ है? आराकानयोमा म्यांमार में, हिमालय की श्रेणी। ठीक है, अब देखिए मैकमोहन, तो मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच सीमा रेखा है। ठीक है, क्या है? भारत चीन के बीच सीमा रेखा है मैकमोहन। ठीक है, जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित करी गई थी। 1914 में शिमला समझौते के तहत भारत और चीन के बीच। ठीक है, चलिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे ऑक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे ऑक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी कहलाती है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। डोकलम, देखिए डोकलम विवाद क्या है? अगर यहाँ पे बात करूँ डोकलम, तो डोकलम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। डोकलम चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है,
जो सिक्किम के पास चीन के जुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है, भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में, भारत भूटान के बीच। ठीक है। डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित करी गई थी। ठीक है। अब वर्तमान में यह रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। चलिए देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा की अगर बात करें, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। ठीक है, भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा, भारत बांग्लादेश के बीच की रेखा जो कहलाती है वो रेखा कहलाती है शून्य रेखा। ठीक है, भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की रेखा कहलाती है तो शून्य रेखा कहलाती है। ठीक है। न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। ठीक है। देखिए पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगोपोता इलाके को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम अंगपोता इलाके को जोड़ता है। ठीक है। चलिए मैत्री एक्सप्रेस, जो मैत्री एक्सप्रेस है वो ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। ठीक है, तो इनको भी नोट करते चलना। देखिए बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलाना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ करी गई थी। कौन सी? बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसको भी नोट करना, कोलकाता से बांग्लादेश के खुलाना शहर के बीच 2018 में ये प्रारंभ करी गई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन और बनती है, भारत के पड़ोसी देश लगे भारतीय राज्य की सीमा, और वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है ये भी। ठीक है। देखिए पाकिस्तान से जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान से, उससे कितने राज्य मिलते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें ठीक है तो कितने मिलते हैं? 5, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब पाकिस्तान की सीमा से मिलते हैं। और भारत के जो राज्य हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। अफगानिस्तान की सीमा मिलती है तो वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ मिलती है। ठीक है। चीन, तो चीन के साथ 4 प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यानी कि इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा चीन के साथ मिलती है। ठीक है। नेपाल, तो नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा मिलती है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो 5 राज्यों के साथ नेपाल की सीमा मिलती है। अब भूटान की बात करें तो भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा मिलती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ मिलती है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा मिलती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों के साथ मिलती है। ठीक है, भारत के। अब म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों के साथ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों के साथ मिलती है। ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर बात करें भारत के पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, देखिए जो भारत के पड़ोसी देशों की जो सीमा है उनकी लंबाई, देखिए बांग्लादेश के साथ जो सीमा मिलती है भारत की, तो यहाँ पर है 4096.7 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ मिलती है। अगर चीन की बात करें तो चीन की जो सीमा रेखा है
3,488 किलोमीटर सीमा भारत के साथ मिलती है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ मिलती है। नेपाल की बात करें तो 1,751 किलोमीटर की सीमा नेपाल की भारत के साथ मिलती है। ठीक है, म्यांमार की बात करें तो 1,643 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ म्यांमार की मिलती है। ठीक है, भूटान की अगर बात करें तो 699 किलोमीटर सीमा जो है वो भारत के साथ भूटान की मिलती है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर की सीमा अफ़गानिस्तान की भारत के साथ मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ सीमा रेखाएं हैं जो दो देशों के बीच की हैं। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान, डोरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान, हिंडवन रेखा जर्मनी एवं पोलैंड, 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास, 38वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच, 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच, 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच, मैग्निकाट सीज फायर रेखा तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच, ओडेनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, मैनरहीन रेखा तो रूस और फिनलैंड के बीच। ठीक है, तो देखिए इससे टॉपिक से रिलेटिव जो क्वेश्चन थे आज मैंने वो आपको यहाँ पर जो बनते हैं इस टॉपिक में वो करा दिए हैं। और ये टॉपिक आपका देखिए जितने पॉइंट कराऊंगा टॉपिक कराऊंगा रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, तो कल के टॉपिक में इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे इससे रिलेटिव संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल से रिलेटिव। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये ई बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे ये या टेलीग्राम में जहाँ से भी आपको जानकारी करें तो वहाँ से आपको ये PDF ई बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें इतने सारे टॉपिक हैं तो यहाँ पर कंटेंट जो है बहुत सारा है इसके अंदर। यहाँ पर इसको ध्यान रखना, इसमें इतने जो टॉपिक दिए हैं तो ये बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत टॉपिक हैं इसमें आपके जिसमें सारे अधिकतर आपके रेलवे से जीके से रिलेटिव इसमें सब कवर हो जाएंगे। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसमें आगे के टॉपिक के साथ। तो कल का टॉपिक देखिए आज हमारा क्या हो गया, भारतीय रेल से ने करा दिया, संपूर्ण भारत एक दृष्टि में भारत के पड़ोसी देश करा दिया। कल के टॉपिक में यहाँ पर पढ़ेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के बारे में। ठीक है, तो कल का टॉपिक हमारा यही रहेगा। मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।